नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सावन की शुक्ल पक्ष चल रहा है, सावन महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो आपको आज मैं दूंगी नाग पंचमी का वीडियो। ये जो पंचमी होती है शुक्ल पक्ष की, सावन महीने की, ये धरती के सभी नागों को पूजने का तिथि होता है, लेकिन विशेष 12 नाग होते हैं जिनकी पूजा विशेष होती है, जिन्हीं के वंशज पूरे धरती पर व्याप्त हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ नाग पंचमी पर्व के बारे में। नाग पंचमी पर्व एक नागों की पूजा, आप सुन को कि नागों की पूजा है, चलो हो गया, इसको बंद करके आगे बढ़ो। इस पूजा से हम लोग भी बहुत ही अंदर से जुड़े हुए हैं, जैसे भगवान से संबंधित, मनुष्य से संबंधित, देव से संबंधित और दानों से संबंधित, ये सभी को प्रभावित करता है और सभी को इस पूजा से संबंध है। तो चलिए बताती हूँ। जैसे कि ये जो पूजा होती है 12 विशेष नागों के वंशजों के, यानी विशेष नागों की पूजा होती है। जैसे हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उसे 12 विशेष नागों की पूजा होती है, जो कि विशेष जो 12 खाने होते हैं कुंडली के, उसमें जब काल सर्प दोष का गणना किया जाता है तो इन्हीं 12 जो सर्प हैं, नाग हैं, इन्हीं से काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि किन किन 12 नागों का नाम लेकर उनकी मूर्तियां बना के पूजा की जाती है, क्या दोष होने पर ये पूजा किया जाता है, जो जातक हैं, जो अपने बच्चे हैं या हम हैं, कोई भी है। तो सबसे पहले नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को पड़ने से इसकी शुभता अति बढ़ गई है। तो ये जो नाग पंचमी है, ये सावन का तीसरा सोमवार है, क्योंकि सोमवार भी है और शिव जी का पूजा और व्रत भी होता है, और इसी में नाग पंचमी भी पड़ा है। अगर और कोई दिन होता, रविवार, मंगलवार, बुधवार, तो इतनी विशेष इसकी महत्ता नहीं रहती जितना कि सोमवार को पड़ने से है। जैसे कि सोमवार व्रतधारी शिव मंदिर में जाते ही हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाने के साथ साथ गले वासुकी नाग को भी जल चढ़ाते हैं। जो भगवान शिव के गले में लपटे रहते हैं वो कौन है? वासुकी नाग। जो विष्णु भगवान जिस पर लेटते हैं वो कौन नाग है? शेष नाग। ऐसे जो राजा परीक्षित को डसे थे वो कौन नाग थे? नागों के राजा तक्षक, जिसके फन पर भगवान श्री कृष्ण नाचे थे, नृत्य किए थे, भगाए थे, उसके आतंक से अपने गोकुल वासियों को बचाए थे, वो कौन नाग था? कालिया नाग। उसकी पत्नी के प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन कालिया नाग को विवश कर दिया कि उस जमुना क्षेत्र को छोड़ के कहीं और चला जाए। तो ऐसे ही 12 नाग हैं जिनकी पूजा नाग पंचमी के दिन होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो वासुकी नाग हैं ये देवी मनसा देवी के भाई भी हैं। देवी मनसा देवी कौन है? नाग कन्या, शिवपुत्री, और वासुकी जी हैं इनकी बहन भी हैं। मान्यता है कि वासुकी जी और देवी मनसा की पूजा करने से नाग भय से पूरा परिवार बचा रहता है, यानी और कोई नाग उनके ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। तो इस दिन यानी 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार के दिन, नाग पंचमी के दिन 12 नागों का नाम लेकर, वैसे तो 12 मूर्तियां भी जौ के आटे से बना के या मिट्टी से, काली मिट्टी से बना के पूजा करके विसर्जन कर दिया जाता है, और नहीं तो नाग नागिन की विशेष जोड़ा, नाग थोड़ा बड़ा हो, नागिन छोटी हो। मैं कभी कभी बोलती हूँ नाग नागिन को जोड़ा बनाते पता नहीं लगता कौन सा नाग है कौन सा नागिन है। नाग थोड़ा हिष्ट पुष्ट बड़ा होता है, नागिन पतली छरहरी और छोटी होती है। तो नाग नागिन का जोड़ा काली मिट्टी से, जौ के आटे से। तो चांदी का एक दूसरा पूजा होता है, मैं नाग नागिन का मिट्टी या जौ के आटे से बना के पूजा करने के लिए बोल रही हूँ। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष हो, जैसा मैं कई बार बोलती हूँ, मैं आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत समझाऊंगी, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं रहता है। काल सर्प दोष का मतलब कि एक तरफ राहु और एक तरफ केतु और सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं और इस एक 5 खाने में कुछ न रहे, तो आप जान जाओ कि काल सर्प दोष है। वो कहीं भी 12 खाने में कहीं भी लग सकते हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग नासिक पूजा कराने जाते हैं
और उज्जैन जाते हैं और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लेकिन जो ये पूजा बता रही हूँ सर्वश्रेष्ठ पूजा है कि नाग नागिन का जोड़ा बनाओ मिट्टी का या जौ का, एक लकड़ी की चौकी पर रखो, उनको दूध से जल से स्नान कराओ, उनको हल्दी कुमकुम से पूजा करो और छूल का पत्ता जिसको बोला जाता है पलास, पलास के पत्ती पर स्थापित करके पलास की पत्ती से ढक के चलते हुए जल में उनको बहा के और 5 अंजलि पानी से और बहाएं। आपका जो काल सर्प दोष के कारण प्रसिद्धि तो मिलती ही है, काल सर्प दोष वालों को प्रसिद्धि मिलती ही है, उनका आदर सत्कार होता ही है समाज में, लेकिन उनके तमाम मनोवांछित फल रुक जाते हैं, नहीं मिलते हैं। यानी कि 99% मतलब अर्श पर चढ़ते चढ़ते धड़ाम से फर्श पर गिर जाते हैं काल सर्प दोष वाले। लेकिन होते हैं बहुत मान और सम्मान वाले और आदर वाले, उनका नाम फेमस होता ही है। तो आपको मैं ये पूजा बताई। और जैसे कि हमारी दादी लोग क्या करती थी कि दोने में दूध, मिश्री, धान की लाई ये सब इकट्ठा कर लेते थे और आंगन में जहाँ पानी बहता है मतलब उसको नाली बोल लो, तो वो लोग वहाँ पे पूजा करते थे। लेकिन हमारे पिताजी लोग ऐसा नहीं करते थे, बोले नाग देव हैं, हम यहाँ क्यों पूजा करें, तो वो पूजा स्थान में ही पूजा करते थे नाग देव का। तो आपको मैं अब चांदी के नाग नागिन का उपाय बताती हूँ। जैसे जो काल सर्प दोष जिनको है, जैसे आप नासिक त्र्यंबकेश्वर जाओगे या उज्जैन जाओगे तो आप पूरा जोड़ घटा के देख लो कि आप जाओगे आओगे परेशान होगे, तमाम चीज़ें होती हैं, वैसे तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन आप घर में उससे ज़्यादा अच्छा फल पा सकते हो। नाग नागिन भले ही तार के जैसे पतला हो लेकिन भरुआ होना चाहिए, एक नाग बड़ा नागिन छोटा। तो ऐसा क्या करें, सोमवार का जो दिन है, नाग पंचमी का दिन है जो 17 अगस्त का, उस दिन नाग नागिन का जोड़ा पहले से बनवाए रहे, एक कांसे की प्लेट रहे, भगवान का जहाँ आपका स्थान है, शिव जी का फोटो वगैरह तो उसी के सामने प्लेट में पानी भर के, और नाग नागिन उठे हुए होने चाहिए, मतलब नाग नागिन लेटे रहेंगे और उनका फन उठा हुआ होना चाहिए, उसमें रख के प्लेट में। और जिनको काल सर्प दोष है उनको और कुछ नहीं करना है, पूरे साल बस थोड़ा सा पानी उन पर छिड़क देना है और हर सोमवार को उस पानी को उठा के गमले में डाल देना है और प्लेट को धो के और नाग नागिन को धो के स्नान करा के फिर उसमें रख के और फिर नया पानी भर देना है। ऐसे पूरे साल करना है। उनको भोग प्रसाद हल्दी कुमकुम ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जल में उनको रखना है और हर सोमवार को जल बदलना है। ऐसा साल भर करें। जब अगला सावन आए और पूरा सावन बीत जाए और अंतिम सावन अगर सोमवार का मतलब कि जो अंतिम सोमवार हो उसमें आप उस जो नाग नागिन का जोड़ा है पूजा मतलब पूरा सोमवार बीत जाए सावन का, तो नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के पास रख दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा विधिवत पूजा करने से जो काल सर्प दोष का जो दोष होता है वो निवारण हो जाता है। अब ये जैसे महिलाओं की कुंडली में है तो मान लो किसी सोमवार को ना कर पाया जो भी, तो उनके पति बच्चे या घर में और भी कोई ये कार्य कर सकता है। यानी आपको सिर्फ जल छिड़कना है। और मान लीजिए 2 4 6 दिन के लिए आदमी कहीं बाहर चला गया, शादी में ब्याह में, घर बंद है, तो कैसे करेगा, तो जल तो भरा ही रहेगा ना, प्लेट जल से खाली नहीं होना चाहिए, जल भरा रहे। भले आप रोज जल से स्नान न करा पाए, जल में नाग नागिन रहें। जब आप आए तो उस जल को पुनः बदल के नया जल भर के और फिर कंटिन्यू 1 सेकेंड लगता है बस जल छिड़कने में और हर सोमवार को जल बदलने में। तो आपको मैं काल सर्प दोष वालों को बहुत अच्छा उपाय बता दूँ, हर बार बताती हूँ। काल सर्प दोष वालों को जिनके कुंडलियों में ग्रहण है तो जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण वालों को ग्रहण का उपाय बताती हूँ, या जिनको पुत्र संतान नहीं, जब कोई ऐसा पर्व आता है तो उनको विशेष पुत्र संतान का उपाय बताती हूँ। सभी पर्वों में कुछ न कुछ उपाय रहते हैं और मैं आपको बताती रहती हूँ। तो नाग पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, सुबह 17 तारीख को 5:51 से लेकर 8:29 तक है। तो जो मैं आपको नाग नागिन का जोड़ा का पूजा बताई हूँ वो भी, और जो अपने बूढ़ पुरानी पूजा करते हैं वो भी, कि 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को 5:51 से 8:29 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में विशेष पूजा या जो मैं काल सर्प दोष वालों को बताई हूँ ये पूजा, या मंदिर में जाके वासुकी नाग जी का पूजा और भगवान शिव को जल चढ़ाना, ये सभी कुछ आप कर लें। और जैसे मान लीजिए कि भाई ये आपको जल्दी लगता हो कि भाई ये जल्दी है तो शुभ मुहूर्त तो यही है। इसके अलावा जैसे आप न कर पाएँ
तो सुबह 10 बजे से पहले ये पूजा आप कर सकते हैं घर में, नाग नागिन का जोड़ा बना के या मंदिर में जाके। तो चलिए अब मैं आपको उन 12 नागों का नाम बताती हूँ। वो हैं अनंत नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। ये हुए 12 नागों के नाम जो कि नाग देवता हैं और उन्हीं के वंशज धरती पर आज भी विद्यमान है। नागों की मान्यता है, आज भी जो सर्प होते हैं उनकी मान्यता है, पहले बहुत ही उपद्रवकारी सर्प होते थे। आपको अकेले देख के, जंगल में देख के कहीं भी दौड़ा के काटते थे। लेकिन ये परंपरा आज कलयुग में भी आप देखें तो आपको अगर सर्प देखता है तो रास्ता बदल देता है, दौड़ा के कभी नहीं काटता। पहले मणि, हीरा, मोती, धन दौलत इच्छा से अपने रूप बदल के लोगों से छीन लेते थे, बहुत ही उपद्रव करते थे। लेकिन जब से जन्मेजय जी सर्प यज्ञ करवा के लाखों करोड़ों सर्पों का हवन किए थे, फिर बचे थे वासुकी, शेषनाग और तमाम 2-4 नाग जो बचे थे, उन्होंने ये वचन दिया कि जो उपद्रव नागों ने पहले कर चुके हैं वो आगे आने वाले भविष्य में कभी नहीं करेंगे। कभी भी आपको ऐसे परेशान करके नहीं काटेंगे। हाँ, कभी दब गए, आप उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने बचाव में भले काटे, लेकिन पहले जैसे उपद्रवकारी सांप थे आज नहीं है। तो आपको चलिए विस्तार से हमने नाग पंचमी के पर्व के बारे में बताया है। नाग पंचमी पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सभी के घरों में वंश वृद्धि के लिए नाग पंचमी का पूजन करना ही चाहिए। काल सर्प दोष वाले भी नाग पंचमी का पूजन जरूर करें। आपको मैं नाग पंचमी का वीडियो दी हूँ, आगे जितने भी पर्व आ रहे हैं सभी पर्वों के वीडियो आपको विस्तार से दूंगी। तो आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तभी आगे आपको सभी वीडियो समय से मिलते रहें। चलिए आप लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।